राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि जहां संत है वहां वसंत है तथा जहां संत है वहीं संतई है। जहां ईश्वर का आशीर्वाद है वहीं संत का वास है। हरियाणा के फरीदाबाद बल्लभगढ़ स्थित श्री आनंद धाम आश्रम में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री महंत विजयदास भैया जी महाराज जी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में उपस्थित विशाल संत समागम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महंत नित्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी पूर्व कमल नयन दास जी महाराज एक ऐसे सरल व्यक्तित्व के संत हैं जिन्हें सहज भाव में एक साधक भी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें तमिलनाडु एवं दिल्ली भी जाना था, किंतु जब उन्हें एक संत के कार्यक्रम में आने का मौका मिला तो उन्होंने अन्य कार्यक्रमों में जाने की अपेक्षा यहाँ आना इसलिए बेहतर समझा कि संत के आशीर्वाद में बहुत अधिक शक्ति होती है। वास्तव में संत एक ऐसी परंपरा है जिसका सनातन संस्कृति के संरक्षण में अतुलनीय योगदान रहता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि एक बार उन्हें एक संत के आश्रम में जाने का मौका मिला। वहां पर उनके 3 शिष्य अपने गुरु से कह रहे थे कि उनकी शिक्षा और दीक्षा तो पूरी हो गई है। गुरुजी उन्हें ये भी बताए कि ईश्वर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इस पर उन्होंने पहले शिष्य से पूछा कि वे क्या करते हैं, तो एक ने बताया कि वो सुबह 4 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ईश्वर का भजन पूजन और अर्चन करता है, जबकि दूसरे ने बताया कि वो पूजन अर्चन के साथ यज्ञ भी करता है। तो गुरु ने कहा कि वह ईश्वर के निवास स्थान के आधी दूरी तक पहुंच सकते हैं लेकिन उनसे मिल नहीं सकते। दूसरे ने कहा कि वह पूजन अर्चन के साथ साथ यज्ञ भी करता है। तो गुरुवर ने कहा कि वह ईश्वर के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। इसके बाद तीसरे शिष्य ने कहा कि वह आजकल बहुत परेशान है। वह जहां रहता है उसके पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, उनकी सेवा करता है और फिर पड़ोस के बच्चों को पढ़ाता है। उसके पास समय नहीं बचता, जब समय मिलेगा तो जरूर ईश्वर की पूजा करेगा। गुरुवर ने कहा कि वह ईश्वर तक अवश्य पहुंच जाएगा। जो दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, ईश्वर उसका ख्याल करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ माना गया है कि यहाँ पर लोग समाज के लिए कार्य करने की कोशिश करते हैं, जबकि विदेशी संस्कृति में जो कमाएगा वही खाएगा संदेश रहता है। उनका कहना था कि लेकिन भारत की जो सनातन संस्कृति में है कि जो कमाएगा वह खिलाएगा, पूरे समाज को परिवार मानता है तथा वह अन्य को भी खिलाएगा। उन्होंने कहा कि यही मूलभूत अंतर भारत की सनातन संस्कृति और विदेशी संस्कृति में है। सांसद शर्मा ने कहा कि भारत की इसी सनातन संस्कृति के कारण भारत आज विश्व का सिरमौर बन रहा है। आज भारत की इसी संस्कृति के कारण विदेशी भारत की गलियों में आकर राम राम का पाठ करने लगे हैं, समाज की सेवा का गुण सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। 22 जनवरी को अयोध्या में इसी सनातन धर्मावलंबियों का हजूम उमड़ेगा तथा भारतीय संस्कृति की ध्वजा विश्व में फहराएगी। आज पूरे देश में शीत लहर से ज्यादा तेज गति से राम लहर चल रही है। जो राम मंदिर में दर्शन का बहिष्कार कर रहे हैं, उन विपक्षियों का चुनाव में जनता बहिष्कार करेगी। उन्होंने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम है। राम का नाम श्रेष्ठ जीवन जीने का मार्ग खोलता है। गुरु वशिष्ठ जब एक बार राम दरबार में आए तो बजरंगबली ने उनका अभिवादन नहीं किया, क्योंकि उनकी नजर श्री राम के चरणों की ओर थी। गुरु वशिष्ठ ने जब इसकी शिकायत राम से की और कहा कि मेरा अपमान हुआ है और जिसने किया है वह प्रभु राम के हृदय का टुकड़ा है। श्री राम गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि क्या दंड देना होगा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि ऋषि का अपमान करने वाले को मृत्यु दंड श्री राम को स्वयं अपने हाथ से देना होगा। श्री राम हनुमान को दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने बताया कि हनुमान को मारने के लिए प्रभु श्री राम जब चलते हैं तो पाते हैं कि बजरंग बली श्री हनुमान नदी के किनारे राम राम का जाप कर रहे हैं। श्री राम उन्हें कई तीर मारते हैं, पर श्री हनुमान के एक भी तीर जब नहीं लगा तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद श्री राम ने बताया कि जो मेरे नाम का जाप करता है वह राम का नाम मुझे बड़ा है। राम से बड़ा राम का नाम होने के कारण ऐसा हो रहा है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राम के नाम में इतनी शक्ति है कि वह भवसागर को पार करने वाला है।
आज विपक्षी दल इस राम नाम और राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि 22 जनवरी को सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षारत देशवासियों की मुराद तक पूरी होगी, जब अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। 22 जनवरी की तैयारी के रूप में आज जगह जगह आयोजन हो रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को पूरा देश राममय हो जाएगा। उन्होंने विस्तार से बताया कि तुलसी को रामचरितमानस लिखने के लिए किस प्रकार हनुमान जी ने मदद की। उनका कहना था कि यह देश संतों का है तथा उन्हीं के आशीर्वाद और राम जी की कृपा से आज भारत की कीर्ति पताका विश्व में लहरा रही है। इस मौके पर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री महंत विजयदास भैया जी महाराज, महामंडलेश्वर परम पूज्य यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, जगत गुरु वैदेही जी महाराज, महंत परशुराम दास जी महाराज सोडल, स्वामी वेदानंद गिरी जी महाराज, रामदास जी महाराज, आनंद के प्रबंधक संजय शर्मा एवं अजय मिश्र का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में हरियाणा के तमाम प्रसिद्ध संत महात्माओं ने सहभागिता की। कि जहाँ संत है वही बसंत है, और जहाँ सत्य है वहाँ संत है, जहाँ ईश्वर का आशीर्वाद है वहाँ संत है। संत एक ऐसी परंपरा है जो संपूर्ण सनातन संस्कृति के संरक्षण की अभिकल्पना करता है, और मेरा मानना है कि यहाँ की ये गद्दी भैया जी महाराज के दूर दूर तक संदेश देती है। उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे लोग मानने वाले हैं इस गद्दी के। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की प्रमुख की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा अनंतनाग जाते हुए बीच रास्ते में हुआ। पीडीपी मीडिया सेल के मुताबिक हादसे में महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हादसे में उनके सुरक्षाकर्मी भी सुरक्षित हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक संगम के नजदीक उनकी कार एक अन्य कार से जा टकराई। वह बीती रात हुई आग हादसे में पीड़ित परिवारों से मिलने खानबल जा रही थी। बता दें कि सोमवार को रात खानबल इलाके में आगजनी की घटना में 8 क्षतिग्रस्त हो गए थे। अग्निकांड से अब्दुल गनी वानी, अशरफ पुसू, सज्जाद वानी, मुश्ताक हांड्रू, निसार अहमद गद्दा, बेबी जान, मुख्तार अहमद और जावेद अहमद सक्साज के घरों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस इस संबंध में जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।